अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीब और रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, सॉलिड्स में आज हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे और इसमें टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बुनियाद पर सॉलिड दो किस्म के हैं। ठीक, टू टाइप्स के। पहला टाइप इसके अंदर है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा है एमोर्फस सॉलिड्स। स्टूडेंट, मुख्तसरन मैं आपको ये बता दूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको कहते हैं जिनमें एंगल्स हों और जिनके अंदर एजेस हों। ठीक, और एंगल और एजेस से मुराद क्या है कि जिसके अंदर अल्फ़ा, बीटा, गेमा एंगल्स बन रहे हों, और एजेस से मुराद है उनमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंगल्स हो। तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और दूसरी तरफ जो एमोर्फस सॉलिड्स है, तो एमोर्फस सॉलिड के अंदर ना एंगल्स होंगे ना इनके अंदर एजेस होंगे, बल्कि इनकी जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो पाउडर्ड किस्म की होगी। पाउडर्ड सॉलिड्स भी इसको कह सकते हैं। ठीक, तो चलिए जी पहले स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। रिपीटिटिव थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। रिपीटिटिव का मतलब है रिपीट होते हैं, थ्री डायमेंशनल तीन रुख वाले अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इनके अंदर मुसलसल रिपीट होती है। क्या मतलब हुआ? मिसाल के तौर पर अगर हम एक क्यूबिक स्ट्रक्चर ले लें, ठीक, ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर हमने ले लिया। अब इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप गौर करें तो देखिए यहाँ पर आपको ये एक्सिस और ये एक्सिस नज़र आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर आप सामने देखेंगे फिर आपको इसके अंदर ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह इसके अंदर जो फेसेस है या एंगल्स हैं या इसके अंदर जो एजेस है ये बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो इसको रिपीटिटिव कहते हैं। रिपीटिटिव थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। और थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट का मतलब है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर ये रिपीटिशन होती है इन एक्सिस की। ट्रू सॉलिड्स, ये असली सॉलिड्स होते हैं। हैविंग स्पेसिफिक एजेस एंड एंगल्स, इनमें मखसूस एजेस यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं। एंड एंगल्स अल्फ़ा, बीटा, गेमा एंगल्स इनके अंदर फिक्स होते हैं। सॉलिड्स यूजुअली हैव फ्लैट फेसेस ड्यू टू ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये सॉलिड्स तकरीबन फ्लैट फेसेस रखते हैं। जैसे इसको आप देखिए, ठीक है, ये इसका एक फेस है, ये वाला, ठीक है। इसी तरह ये इसका दूसरा फेस है, इसी तरह सामने, पीछे, ऊपर, नीचे, तो ये फेसेस इसके फ्लैट होते हैं ड्यू टू ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है वो तरतीब के साथ होते हैं। ठीक है, इसलिए इनके फेसेस भी तरतीब से होते हैं। एग्जांपल है डायमंड, सुक्रोज, ठीक है, चीनी को कहते हैं, टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, ये सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। अब इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स एमोर्फस सॉलिड की तरफ। ठीक, तो एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? नॉन रिपीटिटिव थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें रिपीट नहीं होते एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस वगैरह जो एजेस, जो एंगल्स है इसके अंदर रिपीट नहीं होते। सूडो सॉलिड्स, ये झूठे सॉलिड्स हैं यानी असली सॉलिड्स नहीं होते, ये लफ्ज़ सूडो है। नो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स तरतीब में नहीं होते बल्कि इसके पार्टिकल बेतरतीब होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ रबर एंड ट्विस्टिंग ऑफ प्लास्टिक शोज दैट, अब लचक जो रबर के अंदर होती है और ट्विस्टिंग यानी मुड़ जाना प्लास्टिक का, शोज दैट ये दोनों बताते हैं पार्टिकल्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव फिक्स पोजीशन, कि पार्टिकल एमोर्फस सॉलिड के फिक्स पोजीशनों पर नहीं होते।
बल्कि अपनी जगहों से हट जाते हैं। समटाइम्स दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स, कभी कभी इन्हें हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक, यानी बहुत ही ठंडे लिक्विड्स, जैसा कि गिलास है, शीशा, रबर है, प्लास्टिक है, सीमेंट वगैरह, ये सब एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। अब हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड बना सकते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। कन्वर्जन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इनटू एमॉर्फस सॉलिड्स, यानी तब्दील करना किसी क्रिस्टल को एमॉर्फस सॉलिड के अंदर। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, जैसा कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक, अगर हम इसे हीट करें तो 801 सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक, 801 पर ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मेल्ट होने के बाद हम इसे आहिस्ता आहिस्ता अगर ठंडा करेंगे तो दोबारा सोडियम क्लोराइड के क्यूबिक क्रिस्टल्स बना देगा। लेकिन अगर हम इसे मेल्ट करने के बाद फ़ौरन ठंडा कर दे, एकदम ठंडा कर दे, तो चूंकि इसके पार्टिकल्स को, एटमों को, आयनों को वापस अपनी जगह जुड़ने का टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर ये बेतरतीब अंदाज में ड्राई हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसे, और ये एमॉर्फस की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिसमें स्पेसिफिक एंगल और एजेस नहीं मिलेंगे। इफ़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ मेल्टेड, अगर किसी क्रिस्टल सॉलिड को हम पिघला दें, एंड देन कूल्ड इमीडिएटली, और फिर इसे ठंडा कर दें एकदम, देन इट कन्वर्ट्स इनटू एमॉर्फस सॉलिड, तो ये बदल जाएगा पाउडर वाले सॉलिड में। इन फैक्ट, दर हकीकत, द पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ज़र्रात क्रिस्टलाइन सॉलिड के, डू नॉट फाइंड टाइम टू अरेंज ऑर्डरली, टाइम इनको नहीं मिलता अरेंज होने के लिए तरतीब के साथ। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, कि फ़र्क क्या है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, इनकी मखसूस ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ज्योमेट्रिकल शेप से मुराद है कि इनके अंदर एंगल्स होंगे और इसके अंदर एजेस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अल्फ़ा, बीटा, गामा के एंगल्स। नो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, इनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होगा। रेगुलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटायरली, रेगुलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे इंटायरली, मुकम्मल क्रिस्टल के अंदर, यानी क्रिस्टल के अंदर जो फोर्सेस है वो तरतीब से होंगे। इर्रेगुलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटायरली, और इसमें बेतरतीब कशिश की कुव्वतें होंगी, यानी किसी जगह बॉन्ड होगा, किसी जगह बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट से मुराद है फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप हीट करते हैं, ठीक है, जैसा कि सोडियम क्लोराइड है, आप इसे किसी बर्तन में रख कर हीट करते हैं, ठीक, अब हीट करने के बाद ये 801 सेंटीग्रेड पे पिघल जाएगा, यानी 801 सेंटीग्रेड पे पिघलेगा, 800 पर भी नहीं पिघलेगा, सिर्फ यानी 800 सेंटीग्रेड तक अगर आप इसे गर्म करते हैं तब तक ये नहीं पिघलेगा, लेकिन जो ही इसका टेम्परेचर 801 होगा ये फ़ौरन पिघल जाएगा। तो फिक्स इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक, और इनमें नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है कि जब आप इन्हें गर्म करते हैं तो पहले ये थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू करते हैं और कुछ हिस्सा इनका सॉलिड, कुछ लिक्विड रहता है, फिर जब मज़ीद गर्म करने पे ये मुकम्मल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नंबर 4, फॉर्म बाय स्लो कूलिंग ऑफ लिक्विड्स, ये बनते हैं आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करने पर लिक्विड्स को, क्योंकि आहिस्ता ठंडा करने से आयंस, मॉलिक्यूल और एटम्स को टाइम मिलता है, वो तरतीब के साथ अरेंज हो सकते हैं। फॉर्म बाय सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड्स, और ये एकदम लिक्विड को ठंडा करने से बनते हैं जिसमें मॉलिक्यूलों को अरेंज होने का टाइम नहीं मिलता, तो वो बेतरतीब जुड़ जाते हैं। एन आइसोट्रोपिक, ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं। अब एन आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि इनके जो मुख्तलिफ साइड है वो मुख्तलिफ साइड एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने ग्रेफाइट का नाम सुना होगा, ठीक। अब ग्रेफाइट क्या करता है कि ग्रेफाइट का जो क्रिस्टल होता है ये एक तरफ से तो बिजली कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, ठीक है। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, यानी एक तरफ से ये अगर आप
इसमें ठीक है, यूँ बिजली गुजारेंगे तो ये नहीं गुजार सकता, और अगर इसमें से आप बिजली को यूँ गुजारते हैं तो ये इसमें से आराम से गुजर जाएगा। तो ये एन आइसोट्रॉपिक हुआ। एक तरफ से प्रॉपर्टीज़ कुछ और तरह की हैं, दूसरी तरफ से प्रॉपर्टीज़ इसकी कुछ और तरह की हैं, और ये क्या है, आइसोट्रॉपिक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। उसके बाद है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप घुमाते हैं तो आपको सेम फेसेस मिल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं सोडियम क्लोराइड का क्यूब बनाता हूँ, ठीक है, अब अगर आप इसको इस तरफ से देखेंगे तो आपको वही इसका फेस नज़र आएगा उसी तरह का, और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको उसी तरह का वही फेस नज़र आएगा क्यूबिक जैसा। अगर आप इसे पीछे से देखते हैं आपको क्यूबिक सा नज़र आएगा, यानी जो हर तरफ से एक ही जैसे फेसेस शो करे, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल। और इसकी मिसालें क्रिस्टलाइन सॉलिड की सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, शुगर वगैरह। और ये क्या होता है, नॉन सिमेट्रिकल। इसमें सिमेट्री नहीं होती, तरतीब नहीं होती इसके अंदर। ये कि एक साइड से आपको कुछ और शक्ल का नज़र आएगा और दूसरी साइड से आपको कुछ और शक्ल का नज़र आएगा, तीसरी साइड से और शक्ल का नज़र आएगा। तो ये बेतरतीब शक्ल के होते हैं, जैसा कि गिलास, शीशा है, प्लास्टिक है और उसके अलावा रबर वगैरह है। तो स्टूडेंट्स, ये सॉलिड्स में हमारा दूसरा लेक्चर था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस किया। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई बात पूछनी हो, कोई चीज़, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।